हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी वार्डर और दोस्तों मेल्टन की भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। अब दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके बीच ये होगा कि आखिर इस भर्ती के पहले फिजिकल होंगे या आपके पहले है वो रिटन एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी साथी है वो फिजिकल और रिटन की दोनों की तैयारी में जुट गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इससे पहले साथियों जो भर्ती आई थी उसमें कट ऑफ कितनी रही थी, इस बार एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है वो कितना, आपका कंपटीशन है, कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं, इसी के बारे में दोस्तों कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस बात पे भी हम है वो आपको कंफर्मेशन देने वाले हैं कि आखिर पहले फिजिकल होंगे या दोस्तों आपके रिटन एग्जाम है वो डीएसएसबी की तरफ से कंडक्ट करवाए जाएंगे और कब तक आपके है वो फिजिकल या रिटन एग्जाम है वो शुरू होने वाले। ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आगे की जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों कंप्लीट जानकारी है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी इस बार कितनी है, क्योंकि उसी पर आपका है वो कंपटीशन होना है। एक्चुअल में दोस्तों वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपकी कितनी है उस पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो भी आपकी वैकेंसी आई है, जो जेल वार्डन की दोस्तों जो दो पदों पर वैकेंसी, इसमें एक तो मेल है और एक फीमेल है। जो सी आपके है यहाँ लेवल की वैकेंसी है और दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है उनके बारे में साथियों हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं कि ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज में आपकी कितनी वैकेंसी है। या जनरल, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसीज है। तो यहाँ जैसे दोस्तों नीचे आते हैं तो आपकी जो पोस्ट कोड रहने वाला है वो दोस्तों मेल वार्डनर का रहने वाला है 113/123 और 112/123 आपकी फीमेल का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जनरल में वैकेंसी मेल के लिए कितनी है। तो वैकेंसी 164 है। अगर हम बात करें तो वैकेंसी देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, परंतु इसको लेकर फॉर्म भी बहुत ज्यादा है। फॉर्म इसलिए ज्यादा है कि बाकी के जितने भी स्टेट हैं उनके जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी वो भी सारे जनरल के अंदर ही हैं। तो कंपटीशन आपका दुगुना हो चुका है। वैकेंसी आपकी 164 ही है। अगर मैं ओबीसी की वैकेंसी की बात करूं तो दोस्तों 21 ही वैकेंसी है। और दोस्तों यहां जो बात करें आपकी एससी की वैकेंसी 18 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 26 वैकेंसी है और आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है 42 है। टोटल 271 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेल जेल वार्डन की है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके फीमेल जेल वार्डन की। तो यहाँ जो वैकेंसी यहाँ जनरल की है वो काफी कम है, 13 ही वैकेंसी है। 27 वैकेंसी आपकी है ओबीसी की है, 17 एससी की है, 3 आपकी एसटी की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है। 2 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। तो एग्जैक्ट डाटा है वो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी ने अभी तक एग्जैक्ट डाटा है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है, चाहे वो आरटीआई के थ्रू हो या किसी बाकी सोर्सेज के थ्रू हो। एग्जैक्ट डाटा किसी के पास भी नहीं है। अगर मैं पिछली बार से इस भर्ती को कंपेयर करूं स्पेशली दोस्तों मेल की, तो लगभग दुगने फॉर्म है। क्यों दुगने फॉर्म है? क्योंकि उस समय डीएसएसबी इस पोस्ट को लेकर अवेयरनेस कम थी। आप में से कई साथी उस समय भी इस भर्ती का फॉर्म भरे होंगे, तो उस समय अवेयरनेस काफी कम थी और दोस्तों फिजिकल को देखकर ही काफी अभ्यर्थी है वो फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, सभी ने दबा के फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, यहाँ मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, मेल जेल वार्डन की बात करूं तो लगभग आपके है 3 लाख आग के आसपास दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपको पता है कि जनरल में ही फॉर्म अप्लाई होंगे। जनरल में ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी है ओबीसी में अप्लाई हुए हैं। जो दिल्ली वाले हैं सिर्फ वही कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट होंगे। इसके बाद है वो फीमेल की मैं बात कर लेता हूँ। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 30,000 के आसपास फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं। इससे मेरे को जो भी डाटा मिला है डीएसएसबी के सोर्सेज के थ्रू, कई साथी हैं तो उनके सोर्सेज थ्रू जो डाटा मिला, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मैं अभी भी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। तो यहाँ जितना भी सोर्सेज से डाटा मिला है वो आपका ये रहने वाला है। और दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि इस भर्ती को जुलाई 2024 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये 100% सही जानकारी है कि जुलाई 2024 तक इस भर्ती को, जो भर्ती आप देख रहे हैं इसको कंडक्ट है वो सक्सेसफुली है वो करवा लिया जाएगा, जिसमें फिजिकल होगा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा
और बाकी की आपकी प्रक्रिया होने वाली है। ज्वाइनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैक्सिमम प्रोसेस है वो जुलाई 2024 तक करवा लिया जाएगा। ये बात आपकी हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें कंपटीशन आप 3 लाख पे लड़ेंगे, 271 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और मैक्सिमम जो दोस्तों फॉर्म है वो आपके जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई किए गए। अब मैं पिछली साल की जो कट ऑफ है, पिछली बार की साथियों जो आपकी इस भर्ती में आई थी उसमें जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार साथियों पहले आपका फिजिकल हुआ था। अगर इस बार भी पहले फिजिकल हो जाता है तो मैक्सिमम कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। अगर पहले रिटन एग्जाम होगा तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, कट ऑफ आपकी पहले ही हाई चली जाएगी। तो अगर पहले आपका फिजिकल होता है, और दोस्तों अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका 99% चांस आपके फिजिकल के ही हैं, क्योंकि इसका फिजिकल 1 डेढ़ 2 महीने तक चलता है। परंतु आपका डीएसएस भी चाहेगी कि इस भर्ती का पहले फिजिकल ही कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि फिजिकल जो कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो उसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके लिए काफी कम अभ्यर्थी बचेंगे और इसमें फिजिकल आपका है वो अच्छे से होता है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पिछली कट ऑफ के बारे में। अगर बात करूं तो ये पिछली जो आपकी कट ऑफ है वो भी 200 मार्क्स में से थी। और दोस्तों पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में आपको फर्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पुरानी वैकेंसी है। तो यहाँ दोस्तों जो आपकी पिछली बार कट ऑफ गई थी 200 में से 121 गई थी जनरल की ओबीसी में। और इस पिछली बार की एक बात मैं और बता दूं, ओबीसी वाले ओबीसी में ही थे, जनरल वाले जनरल वाले में थे, परंतु इस बार ओबीसी वाले हैं वो जनरल में जाएंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट है वो लगभग 2017 के बाद 2018 के बाद हुआ था। जो आपकी ओबीसी कैंडिडेट है उनको जनरल में डालने वाला केजरीवाल सरकार ने किया था कि ओबीसी वाले जो है वो दिल्ली को ही इसमें है वो मौका मिलना चाहिए, बाकी स्टेट को नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ ओबीसी की कट ऑफ है 106 देखने को मिली थी, एससी की 77 थी, एसटी की 71 थी और एक्स सर्विसमैन की है वो 82 आपकी कट ऑफ गई थी। यहाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इसलिए आपको नहीं दिख रही है क्योंकि उस समय जिस समय 2018 की वैकेंसी है उस समय ईडब्ल्यूएस आया ही नहीं था, 2019 में ईडब्ल्यूएस आया, तो यहाँ कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब है वो टेक्स्ट बुक की तरफ से ये कट ऑफ बताया गया है कि 124 से 130 जाएगी, परंतु यहाँ कट ऑफ रुकने की उम्मीद कम है। मेरे हिसाब से 140 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास रहेगी। जो एससी एसटी की कट ऑफ है वो 100 के आसपास, एससी की कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी। एसटी की कट ऑफ है वह भी दोस्तों आपकी कम नहीं रहने वाली है, वो 90 के आसपास रहेगी। और इसके बाद एक्स-सर्विसमैन की हम कह नहीं सकते। और दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी 110 के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ ये कट ऑफ रहेगी। कंपटीशन इस बार तकड़ा होने वाला है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी से आप फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी में है वो एक साथ जुड़ जाएगा, ताकि साथियों आपको अच्छे से प्रिपरेशन जब दोनों की पैरेलल होगी, चाहे आपके समय फिजिकल हो चाहे आपके समय रिटन हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। क्योंकि रिटन भी ऐसा बिल्कुल भी 0 लेवल का नहीं होता है, एक अच्छे लेवल का होता है। सबसे बड़ी बात उसमें सबसे जो बड़ी अड़चन आती है वो आती है टाइमिंग की, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 5 पोर्शन आपके सामने होंगे, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी साथ ही उसमें होने वाली है। तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको अभी से जुड़ जाना है, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो चाहे आपके समय फिजिकल हो चाहे आपसे रिटन हो, जैसे ही आपको ऑफिशियली कहीं से कुछ भी क्लियर हमें मिला वैसे अभी फिजिकल होने के चांसेस है, तो उससे संबंधित जानकारी है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप तक है वो हर वीडियो हम समय पर पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे नई वीडियो में हम आपके साथ नई अपडेट तक, तब तक के लिए सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।